अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि माहम बिलाखिर घर वापस आ जाती है और दिल में ये इरादा करके आती है कि अब मैं नहीं, इस घर से कोई और निकलेगा। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि जब ज़ारून उसे लेने जाता है और पहले तो वो मानती नहीं है आने के लिए, लेकिन फिर ज़ारून उसे समझाता है और उसकी माँ तो फिर वो आने के लिए राज़ी हो जाती है। और वो फिर ज़ारून के साथ जब घर आती है तो माहम आगे शफ़क़ खड़ी होती है, तो माहम उसे गले लगा लेती है और शफ़क़ देखना शुरू हो जाती है कि माहम को क्या हो गया है। तो वो कहती है कि शफ़क़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं अब ऐसी नहीं हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वो दिल में उसे पता होता है, उसने अपनी माँ को कहा होता है कि अब इस घर में से मैं नहीं, शफ़क़ ही निकलेगी, क्योंकि उसने मुझे निकालने की कोशिश की थी ना। अब देखना कि वो खुद इस घर को छोड़कर जाएगी। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा बहुत रोती है अपने शोर को याद करके और अपनी माँ को कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों अल्लाह ताला ने मेरे शोर को मुझसे छीन लिया। वो जानता था कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। इधर आप देखेंगे कि शफ़क़ कमरे में आती है और ज़ारा को गले लगाकर उसे कहती है कि ज़ारा, जो गुज़र जाता है वक्त, उसमें जीना अच्छा नहीं होता। देखो, वो तुम्हारा शोहर ज़रूर था, लेकिन वो अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह को वो पसंद था, अल्लाह ने वापस ले लिया। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम सारी ज़िंदगी उसकी याद में बैठे रोते रहें, और अपनी ज़िंदगी भी तो हमें गुजारनी है, हमें इस वक्त के साथ चलना है। लेकिन ज़ारा कहती है मैं क्या करूँ, मैं उसे नहीं भूल सकती। इस पर आगे से शफ़क़ कहती है कि जो भी है, लेकिन तुम्हारा काम है कि तुम आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो और अपने आप को देखो और अपनी माँ और भाई को देखो, वो तुम्हारी वजह से कितने डिस्टर्ब हैं और वो उनको तुम्हें देखकर दुख होता है। इसलिए ज़ारा अपनी भाभी के गले लगकर रोना शुरू हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, आज तुम जी भर कर रो लो ताकि तुम्हारे दिल को सुकून आ सके। इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि ज़ारून जब कमरे में बैठा हुआ होता है तो ऊपर से शफ़क़ आती है और शफ़क़ उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि ज़ारून, मैंने आपसे एक बात कहनी है। तो ज़ारून कहता है कि क्या बात है। तो वो कहती है कि ज़ारून, मुझे आपसे मोहब्बत होगी है, आप मुझे अच्छे लगने लग पड़े हैं। तो इस पर ज़ारून कहता है कि ये कौन सी अनोनी बात है, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हें मुझसे मोहब्बत होनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन वो कहती है कि मैं माहम से बहुत डरती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आज माहम वापस आई और उसे मुझे गले लगाया तो क्यों वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी। तो इस पर वो कहता है कि बस शायद उसके दिल में रहम आ गया। जब से उसने ये सुना है कि तुम माँ बनने वाली हो तो उसे ज़रा गुस्सा तो आ गया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो बदल चुकी है जब उसकी माँ ने उसे समझाया है, इसीलिए तो वो आकर तुमसे माफ़ी मांग रही थी। ऐसे शफ़क़, तुम भी उसके साथ अच्छा रवैया रखो। इस पर शफ़क़ कहती है कि मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो आपकी पहली बीवी और आपका भी काम है उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। इधर आप देखेंगे कि माहम जब अपने कमरे में जाती है और यही सोचती रहती है कि तुम लोग क्या समझते हो कि मैं तो शफ़क़ के साथ बहुत खुश हूँ और मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया, मैं उसे कभी भी नहीं माफ़ कर सकती, क्योंकि उसने मेरा शोर और मेरा सब कुछ मुझसे छीना है। तो एक दिन मैं उसे सब कुछ छीन लूँगी और इस घर से धक्के मार कर निकलवाऊँगी। अब मैं इस घर से कभी कहीं नहीं जाऊँगी, अब जाएगी तो सिर्फ़ और सिर्फ शफ़क़ जाएगी, और वो भी ज़ारून उसे खुद धक्के मार कर घर से निकालेगा। ये मेरा अपने आप से वादा है। ये सोच के ज़रूर खुश हो रही होती है और ऊपर से ज़ारून आ जाता है। ज़ारून माहम को कहता है कि माहम, तुम क्या सोच रही हो। तो माहम कहती है कि कुछ नहीं, बस वैसे ही कुछ आपके बारे में ही सोच रही थी। तो वो कहता है कि अच्छा ही बात है, मुझे बहुत खुशी हुई तुमने शफ़क़ से माफ़ी मांग ली, और शफ़क़ के साथ इतना अच्छा रवैया रखने से माहम इसी तरह सबके साथ खुश रहा करो, इस तरह तुम भी बहुत खुश रहोगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो एक तरफ तो माहम को ये खुशी होती है कि उसने ज़ारून के दिल में दोबारा से थोड़ी बहुत ही अपनी इज़्ज़त बना ली है। लेकिन इधर वो आप देखेंगे कि वो भी अभी भी शफ़क़ के बारे में वही सोच रही है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। अगर उसने ज़ारून को बच्चा दे दिया तो मेरी तो औकात ही ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। इधर आप देखेंगे कि उसने एक नई गेम सोची। तो वो ये गेम सोची है कि वो कहती है कि मैं ज़ारा की शादी अपने भाई रमीज़ से करवा दूँगी। अगर इस तरह हो गया तो मैं हमेशा के लिए ज़ारून के दिल पर राज कर सकती हूँ। इधर वो अपनी माँ को कहती है कि अगर आप रमीज़ के लिए लड़की क्यों ढूंढ रही है, मेरी नज़र में लड़की है। तो वो कहती है कि कौन सी। वो कहती है कि ज़ारा से अच्छी लड़की कौन हो सकती है, आप रमीज़ को बताएं, समझाएं कि वो ज़ारा से शादी कर लेगी। उसकी माँ कहती है ये भी बहुत अच्छा है, अगर तुम ज़ारा के साथ उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने बहन की खातिर तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर में रखेगा और वो शायद शफ़क़ को भी निकाल दे। इसी खुशी के वजह
وجہ بنتی ہے ماہام کی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہام کی ماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اوپر سے رمیز آ جاتا ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ آج بہت ہی خوش ہیں، کیا بات ہے؟ تو اس پر وہ کہتی